जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न हर तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, देरी न करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी के रचनाकार हैं। आपको इसका उत्तर बताना है। दोस्तों, आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताया जाएगा जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए गरसाद तासी। सही उत्तर क्या होगा? ए गरसाद तासी। दोस्तों, इस्तवार द लालित लेतुर हिंदुस्तानी के प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे, प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1847 ईस्वी में। और इसका दूसरा संस्करण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में हुआ था और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के रचनाकार है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज के रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर है। दोस्तों, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है। याद रखेंगे, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार है। आपका सही उत्तर होगा डी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार है। दोस्तों, यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं। आपका सही उत्तर होगा सी मिश्र बंधु। सही उत्तर होगा सी मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं। दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था। याद रखें, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था और यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। याद रखें, मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों, यह 1929 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुई थी और यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे, किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1940 है। याद रखें, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 ईस्वी है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। अगर आप बीपीएससी TRE 3 या ए स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं। दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी है। और यह संपूर्ण ग्रंथ 7 भागों में प्रकाशित हुआ है, याद रखेंगे। कितने भागों में, 7 भागों में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर वचन सिंह। डॉक्टर वचन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार है। साहित्य का इतिहास दर्शन का रचनाकार। दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन गलत छप गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, नलिन विलोचन शर्मा। याद रखेंगे, नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे नोटबुक में। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ के रचनाकार है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ के रचनाकार है। आपका सही उत्तर होगा सी, नामवर सिंह। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार है। रीति काव्य की भूमिका के रचनाकार है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य भूमिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने रखा। आपको बताना है कि आधुनिक काल का गद्य काल नाम किसने रखा है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा है, याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है, गद्य काल रखा है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आदि काल का नाम वीर काल किसने रखा। आदि काल का नाम वीर काल किसने रखा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल का नाम वीर काल रखा है। अगला प्रश्न है, और ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने रखा है। आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने रखा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा सी, राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आदि काल का नाम बीजोपन काल किसने रखा। आदि काल का नाम बीजोपन काल किसने रखा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि काल का नाम बीजोपन काल रखा है। अगला प्रश्न है, आदि काल का नाम चारण काल किसने रखा है। आदि काल का नाम चारण काल किसने रखा। आपका सही उत्तर क्या होगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल का नाम चारण काल रखा है। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद राम कुमार वर्मा ने भी आदि काल का नाम चारण काल रखा है। अगला प्रश्न है, रीति काल का नाम अलंकृत काल किसने रखा है। रीति काल का अलंकृत काल नाम किसने रखा है। आपका सही उत्तर होगा सी, मिश्र बंधु। सही उत्तर होगा सी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने रीति काल का अलंकृत काल नाम रखा। अगला प्रश्न है, रीति काल का श्रृंगार काल नाम किसने रखा है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था कि रीति काल का श्रृंगार काल नाम किसने रखा। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का श्रृंगार काल नाम रखा। अगला प्रश्न है, रीति काल का रीति काल नाम किसने रखा। रीति काल का रीति काल नाम किसने रखा।
दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और हमारा मेहनत ही आपको सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है परमाल रासो किसकी रचना है। आपको बताना है कि परमाल रासो किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, जगनिक। परमाल रासो जगनिक की रचना है, याद रखें। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है संदेश रासो किसकी रचना है। आपको बताना है कि रासो किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासो के रचनाकार हैं, याद रखेंगे। संदेश रासो अब्दुल रहमान की रचना है। अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विशलदेव रासो किसकी रचना है। विशलदेव रासो किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, नरपति नाल। विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है संधि के भेद है। आपको बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 3। हाँ, सही उत्तर होगा बी, 3। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है खुमार रासो किसकी रचना है। आपको बताना है कि खुमार रासो किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, दलपति विजय। कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। अगला प्रश्न है पौम चरियू किसकी रचना है। आपको बताना है कि पौम चरियू किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, स्वयंभू। पौम चरियू स्वयंभू की रचना है और यह अपभ्रंश की रचना है, याद रखें। किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश भाषा की रचना है। और स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास है, याद रखें। स्वयंभू का समय 783 के आसपास है। और इनके नाग कुमार चरियू, स्वयंभू छंद, रिठनेमी चरियू आदि इनके ग्रंथ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है श्राव कचार किसकी रचना। आपको बताना है कि श्राव कचार किसकी रचना। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, देवसेन। श्राव कचार देवसेन की रचना है और यह 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 933 ईस्वी में। श्राव कचार का समय क्या है? 933 ईस्वी है। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा डी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना, याद रखें। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला प्रश्न है भारतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है। भारतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला प्रश्न है राउल वेल किसकी रचना है। राउल वेल किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा ए, रोड़ा। राउल वेल रोड़ा की रचना है, याद रखेंगे। राउल वेल रोड़ा की रचना है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है चंदायन किसकी रचना है। आपको बताना है दोस्तों कि चंदायन किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, मुल्ला दाऊद। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना, याद रखें। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है। आपको बताना है कि मृगावती किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा सी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है, याद रखें। किसकी? मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न है ढोला मारू रादुहा किसकी रचना है। ढोला मारू रादुहा किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, कलोल कवि। ढोला मारू रादुहा कलोल कवि की रचना है। ढोला मारू रादुहा कलोल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है मधुमालती किसकी रचना। आपको बताना है कि मधुमालती किसकी रचना है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, मंजन। मधुमालती मंजन की रचना है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा बी, केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास की रचना। दोस्तों केशवदास की प्रमुख रचना और भी है, उसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। कौन कौन से है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिका। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नखशिका भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इश्क लता किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इश्क लता किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, घनानंद। इश्क लता घनानंद की रचना है। इसके अलावा इनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर, रस केली वल्ली, विरह लीला इनके प्रमुख रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न है बिहारी सतसई किसकी रचना। आपको बताना है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है। आपका सही उत्तर होगा डी, बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई है और इसमें 713 दोहे लिखे गए। कितने दोहे लिखे गए? 713 दोहे लिखे गए, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सुजान सागर किसकी रचना है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर घनानंद की रचना है। घनानंद की प्रसिद्ध रचना है। सुजान सागर घनानंद की प्रसिद्ध रचना है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद को छायावाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है, याद रखना। यह भी परीक्षा में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। यह भी याद रखें, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, याद रखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, याद रखें। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को ही सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। इनकी कृति चिदम्बरा पर मिला था। इनकी कृति चिदम्बरा पर इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को उनकी यामा कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखें। वर्मा को उनकी कृति यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, पल्लव काव्य के रचयिता। आपको बताने कि पल्लव काव्य का रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव काव्य का रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न है, यामा काव्य के रचयिता है। आपको बताना है कि यामा काव्य के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा यामा काव्य के रचयिता है। और इसी कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा कृति पर ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा काव्य के रचयिता। आपको बताना है कि चिदम्बरा काव्य के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को इसी काव्य कृति पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सर्वप्रथम हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में, चिदम्बरा कृति पर, याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, दीपशिखा काव्य का रचयिता। आपको बताना है कि दीपशिखा काव्य का रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। दीपशिखा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न है, अलंकार के भेद है। आपको बताना है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, 3। अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार, याद रखें। अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार, अलंकार के 3 भेद होते हैं। और दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी तैयारी 2 में आया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे किताब में देखिएगा अलंकार के 2 भेद दिया है, लेकिन अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे और अपने बुक में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वाच्य के भेद। आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, है ना? तो 3 होते हैं दोस्तों, याद रखें। वाच्य के 3 भेद होते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा बी। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर संधि के भेद है। आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, याद रखें। संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के भेद है। आपको बताना है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। सही उत्तर होगा डी, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, याद रखेंगे। एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।